नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पेपर एनालिसिस के सीरीज़ में। हम बीपीएससी पीजीटी हिंदी के परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को एनालिसिस कर रहे हैं और ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो परीक्षा होगी उसमें से ही इस एनालिसिस से प्रश्न आ जाए। तो हम प्रश्न पत्र के नेचर को देखते हैं और उसके अनुसार से प्रिडिक्ट करते हैं कि अगली परीक्षा में क्या आ सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस क्लास से आपको एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो 80 में से एक प्रश्न आपको इस क्लास से देखने को ज़रूर मिलेगा। परीक्षा देकर आप आने के बाद ज़रूर मिलाइएगा। तो प्रश्न है जो पूछा जा चुका है कि पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है। किन्होंने? पंडित विश्वनाथ मिश्र ने। विकल्प दिए गए हैं श्रृंगार काल, रीतिकाल, अलंकृत काल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले आइए हम एनालिसिस को देखते हैं और उसके बाद स्वयं आप इसके उत्तर से परिचित हो जाएंगे। तो चलिए, आज चूंकि ये प्रश्न नामकरण से आया हुआ है तो मैंने इस सत्र में आदिकाल के नामकरण को, रीतिकाल के नामकरण को और भारतेंदु युग के नामकरण से संबंधित सारे तथ्यों का समावेश किया है ताकि आपको एक ही स्थान पर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों का रिवीजन हो जाए। तो हमें ढूंढना है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आदिकाल के नामकरण से हम प्रारंभ कर रहे हैं और फिर रीतिकाल पर चलेंगे। तो देखिए, आदिकाल को चारण काल कहा ग्रियर्सन ने। अब ग्रियर्सन ने तो चारण काल कहा, ये सबको ध्यान में रहता है, लेकिन एफ.ई.के महोदय ने भी जो आदिकाल को चारण काल कहा है। अब दोनों को शामिल करने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप विकल्प देख रहे होंगे कि उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर प्रश्न आ जाएगा कि चारण काल, आदिकाल को चारण काल निम्नलिखित में से किन साहित्य इतिहासकारों ने कहा, तो इसलिए जिन जिन इतिहासकारों के नाम इस संदर्भ में होंगे सबको हम एक तरफ से देख लेंगे। तो सबसे पहले चारण काल कहा है किसने? चारण काल कहा ग्रियर्सन और एफ.ई.के महोदय ने। फिर प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने और गणपति चंद्रगुप्त ने। नाम याद रखेंगे, गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। बीज वपन काल कहा, ये एसटीटी की परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और संधि काल एवं चारण काल कहा राम कुमार वर्मा ने। तो हम आदिकाल के नामकरण से परिचित हो रहे हैं। चारण काल ग्रियर्सन और एफ.ई.के, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु गणपति चंद्रगुप्त, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। आगे आदिकाल आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह नाम दिया गया है। वहीं जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा आदिकाल का नामकरण किया गया है जयकाल। आधार काल लगभग 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आधार काल याद रखेंगे सुमन राजे और मोहन अवस्थी। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। अपभ्रंश काल कहा आदिकाल को धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने। जी हाँ, आदिकाल को बच्चन सिंह ने क्या कहा? अपभ्रंश काल कहा है। याद रखेंगे, अपभ्रंश काल कहा है बच्चन सिंह ने। उद्भव काल कहा है वासुदेव सिंह ने और संक्रमण कहा है राम खिलावन पांडे जी ने। तो फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल, आधार काल सुमन राजे मोहन अवस्थी, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा बच्चन सिंह, उद्भव काल वासुदेव सिंह और संक्रमण राम खिलावन पांडे। अब हम आपके प्रश्न के उत्तर के पास पहुंच चुके हैं। जी हाँ, रीतिकाल के नामकरण पर। और आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने शामिल किया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो जो प्रश्न था हमारा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा, तो उत्तर मध्यकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। क्या कहा? जी हाँ, श्रृंगार काल। ठीक है, आगे हम अन्य विकल्पों पर भी देखेंगे किसने अलंकृत काल कहा, किसने रीतिकाल कहा। तो देखिए, तो रीतिकाल को अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने।
ये परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि रीतिकाल को अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने। अंधकार काल कहा किसको कहा? त्रिलोचन ने। अब रीतिकाल को कलाकाल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ये बहुत फेमस हैं, लेकिन अन्य दो नाम जो है उसका भी ध्यान हम लोग रखेंगे कि रीतिकाल को कलाकाल कहा है राम कुमार वर्मा और भगीरथ मिश्र। रीतिकाल को कलाकाल 3 लोगों ने कहा, रामाशंकर शुक्ल रसाल, भगीरथ मिश्र और राम कुमार वर्मा। रीतिकाल नामकरण किया है ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ से आप परिचित होंगे, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नामकरण किया है। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, इसका भी ध्यान रखेंगे। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने, और रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। एसटीटी की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो आदिकाल के नामकरण से भी प्रश्न था और रीतिकाल के नामकरण से भी प्रश्न था, और इस बार भी आप देखिएगा कि नामकरण से प्रश्न जरूर रहेगा, और हमारे ही इस वीडियो से, इस क्लास से आपको 1 अंक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं आदिकाल के नामकरण को और रीतिकाल के नामकरण को। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, अंधकार काल त्रिलोचन, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल, भगीरथ मिश्र, राम कुमार वर्मा, रीतिकाल ग्रियर्सन रामचंद्र शुक्ल, अलंकृत काल मिश्र बंधु और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब हम देखेंगे भारतेंदु युग के नामकरण के बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास में भारतेंदु युग को कहते हैं नई धारा प्रथम उत्थान। नई धारा प्रथम उत्थान, ध्यान रखेंगे, नई धारा प्रथम उत्थान कौन कर रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नवजागरण रामविलास शर्मा भारतेंदु युग को कह रहे हैं नवजागरण रामविलास शर्मा। वर्तमान काल मिश्र बंधु, आधुनिक काल राम कुमार वर्मा। नवजागरण रामविलास शर्मा, वर्तमान काल मिश्र बंधु, आधुनिक काल राम कुमार वर्मा, जागरण काल त्रिभुवन सिंह और पुनर्जागरण काल बच्चन सिंह। और बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या कहा था? अपभ्रंश काल कहा था। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। और भारतेंदु युग को क्या कह रहे हैं? पुनर्जागरण काल बच्चन सिंह। तो भारतेंदु युग के नामकरण को नई धारा प्रथम उत्थान रामचंद्र शुक्ल, नवजागरण रामविलास शर्मा, वर्तमान काल मिश्र बंधु, आधुनिक काल राम कुमार वर्मा, जागरण काल त्रिभुवन सिंह और पुनर्जागरण काल बच्चन सिंह। तो आज के व्याख्यान में हम यहीं तक चर्चा प्रस्तुत करेंगे, और आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए एनालिसिस में, और हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कौन से प्रश्न और आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।